Hello students. So today we are going to study a new chapter, that is a tiger in the house. Okay. So what is the moral of the story? Moral of the story is that this is a story of different shades of relation between animals and human. यानी human और animals के बीच में जो अलग अलग shades हैं, रंग हैं संबंधों के, उसके बारे में बताया गया है कि इसमें हम ये भी करते हैं कि एनिमल्स जो लव और ह्यूमन इमोशंस को हमेशा रिएक्शन देते हैं और कीपिंग देम एज पेट, अगर अपन उनको पेट्स की तरह पालते हैं तो वो हमको और अच्छे से समझते हैं। इसमें मेन कैरेक्टर्स है ऑथर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, महमूद कुक का नाम है, टिमोथी टाइगर का नाम है, टोटो मंकी है, पपी टिमोथी कंपेनियन और जू कीपर। ठीक है, तो इसमें जो टिमोथी है एक टाइगर कब है, कब यू अंडरस्टैंड, टाइगर के बच्चों को बोलते हैं। बट ही मूव टू जू एज ही ग्रोज अप एंड बिकम स्लाइटली dangerous. 6 months later, a strange and funny thing happens when the grand author's grandfather visit him. यानी कि जब ग्रैंडफादर जू विजिट करते हैं तो एक बहुत स्ट्रेंज घटना उनके संग होती है। चलिए हम लोग लास्ट स्टार्ट करते हैं लेसन स्ट्रेट अवे। ऐसे पिक्चर्स को देख के आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं और फिर आप रीडिंग करते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आता है बच्चों। दिस इज द बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। तो आप वीडियो को पॉज करके इन सब स्लाइड्स को पढ़िए। टिमोथी द टाइगर कप was discovered by grandfather in the Terai jungle near Dehra. तो यहाँ पे डिस्कवर किया गया था टाइगर कप को। डिस्कवर माने खोजना। One day when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, यानी कि जब वो एक बार अपनी पार्टी के संग यानी अपने ग्रुप के साथ जंगल में गए तो जब वो जंगल में घूम रहे थे तो उनको एक पेड़ के नीचे ये टाइगर कब मिला, यानी किसी शेरनी का बच्चा वहां पे आ गया था। He discovered a little tiger. एक छोटा सा टाइगर उनको मिला, about 18 inches high, long. वो कितना लंबा था? 18 इंच केवल, छोटा सा था। Hiding among the intricate bushes. Intricate माने बुशी, जो उलझी हुई रूट्स होती हैं उनके बीच में फंसा हुआ था बैनियन ट्री की। Grandfather picked him up. Grandfather ने उसको उठाया and brought him home. वो घर ले आए। और now had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game dead or alive. उनकी पार्टी वहां शिकार करने गई थी तो वो एक अकेले डिस्टिंक्टिव माने एक अलग यूनिक मेंबर थे जिन्होंने शिकार किया, चाहे भले ही जानवर जिंदा था या मरा था। ये जिंदा जानवर को लेकर आए ना, एक शेर के बच्चे को अपने घर लेके आए, तो वो एक ऐसे अनोखे मेंबर थे जिन्होंने ये शिकार किया। ठीक, नेक्स्ट। At first the tiger cub, who was named Timothy by my grandmother, who was brought up entirely on milk given by महमूद, तो उनको ये दूध की बोतल में दूध दिया जाता था। उनका नाम टिमोथी घर की ग्रैंड मदर ने रखा था। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों थोड़ा संग में ध्यान करते रहेंगे। बट द मिल्क, लेकिन मिल्क जो उसको दिया जा रहा था, प्रूव टू बी टू रिच फॉर हिम, वो उसके लिए बहुत ज्यादा गरिष्ठ था, तो इसलिए उसको फिर रॉ मटन और कॉड लिवर ऑयल दिया गया। रॉ मटन माने कच्चा मांस और कॉड लिवर ऑयल मछली की तेल की गोलियां रहती है, ये दी गई। टू बी फॉलोड लेटर, उसको कुछ और टेम्पटिंग डाइट्स, कुछ और अट्रैक्टिव, कुछ और उकसाने वाली डाइट्स दी गई, जैसे पिजन और रैबिट। देख रहे हैं आप, पिजन और रैबिट वो खा रहा है, तो यानी वो नॉन वेजिटेरियन था नेचुरली। ही वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियन, उसके 2 साथी थे घर में। कौन कौन, ये दोनों याद कर लीजिए इनके नाम। टोटो द मंकी, मंकी क्या करता था, वो उसकी पूंछ को खींचता रहता था, उसको परेशान करता था, और जब वो गुस्से में आ जाता था, जब अपना टेम्पर लूज कर जाता था, तो वो उस पे पर्दे पे चढ़ जाया करता था। ठीक है, टोटो द मंकी हु वाज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल एंड देन क्लाइम अप द कर्टन्स, कर्टन्स माने पर्दे, इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, टेम्पर माने गुस्सा, अगर उसका टेम्पर लूज हो जाता, गुस्सा आ जाता उसको, तो वो पर्दों पे चढ़ जाता था। एंड अ स्मॉल mongrel puppy, एक छोटा सा mongrel puppy फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, वो भी सड़क के किनारे मिला था। अब ये देखें पिल्ले की और छोटे से टाइगर के कब की कैसी मस्ती हो रही है। क्या होता है कि आपने देखा होगा, कभी आपने छोटे से पिल्ले को खेलते हुए देखा हो कि वो क्या होता है, जैसे ही आपके ऊपर झपटेगा तो पीछे को हो जाएगा, फिर झपटेगा, फिर पीछे को हो जाएगा, फिर झपटेगा, फिर पीछे को हो जाएगा, तो उसका एक खेल होता है। तो ऐसे ही टिमोथी जो था, पहले तो वो पप्पी से बहुत डरता था
और जैसे ही पपी उसके पास आता था तो वो पीछे को डार्ट हो जाता था। डार्ट माने झटके से पीछे हो जाता। देख रहे हैं आप, मोंग्रेल पपी जैसे ही उसके पास आ रहा है तो वो पीछे को हो रहा है पहले। देन वुड मेक एब्सर्ड डैशेस एट इट, फिर वो एब्सर्ड यानी अचानक से उसके ऊपर ऐसे ऐसे झपटता था विथ हिज फोर पॉज। फोर पॉज माने पंजे से, प्यार से ही वो अपने पंजे से उसके ऊपर ऐसे ऐसे झपटता था। और फिर देन रिट्रीट, और फिर वापस हो जाता। रिट्रीट माने वापस, टू रेडिकुलस स्टेप, फिर डिस्टेंस पे, यानी कि पहले पीछे होता, फिर उसको पंजे से ऐसे ऐसे मारता, फिर पीछे हो जाता। तो इस तरह से खेलता था। पहले वो उससे डरता था पपी से, बट बाई एंड बाई, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ, ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक, फिर धीमे धीमे पपी उसकी पीठ पे बैठने लगा एंड रेस्ट देयर, और वहाँ आराम करता था। फिर दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। आपने देखा दो दो पिल्ले आपस में कैसे एक दूसरे के ऊपर सर रख के सो जाते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं, वैसे ये लोग भी करते थे। ये देखिए, ये ऑथर है, ये लेखक है। लेखक उनके अपने दादाजी के घर जब आता है तो उसकी टिमोथी से दोस्ती हो जाती है। तो आप देख रहे हैं टिमोथी उसको लाड़ कर रहा है, गले में बाहें डाले बैठा है उसके। तो वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट माने इंटरटेनमेंट, उसका आनंद का क्षण क्या था? टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विथ हिम। स्टॉक माने पीछा करना, दबे पांव पीछा करना। आपको मालूम होता है बिल्ली बिल्ली और शेर एक ही प्रजाति के। बिल्ली को अगर आपने देखा हो तो कैसे धीमे धीमे पंजे पे चलती है। सो व्हेन आई केम टू लिव इन ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स ग्रैंड फेवरेट। तो जब मैं दादाजी के घर रहने आया तो मैं दादाजी का फेवरेट बन गया। फेवरेट माने होता है जो सबसे प्यारा लगता है, तो वो टाइगर का फेवरेट बन गया। सॉरी, दादाजी का नहीं, टाइगर का। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज। क्राफ्टी माने कनिंग, चालाकी से भरी उसकी आंखों में शैतानी थी, चालाकी थी, और वो अपनी चमचमाती आंखों से उसको देखा करता था। एंड इज बॉडी क्राउचिंग, और धीमे धीमे क्राउच माने रेंगना, धीमे धीमे रेंगते हुए लटक लटक के, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, वो धीमे धीमे उसके पास आ जाता था, है ना। और देन मेक अ डैश फॉर माई फीट, फिर मेरे पैरों पे झपटता था। रोल ऑन हिज बैक, फिर अपनी पीठ के बल खुद गोल गोल घूम जाता था। किक विद डिलाइट, टांगे मारता था। और प्रिटेंड, और नाटक करता था कि वो उसकी एंकल्स माने एड़ियों को खा रहा है। कभी कभी आपने देखा हो, पिल्ले का बच्चा जो होता है वो ऐसे उचक के आता है, फिर खुद ही लुढ़क जाता है, फिर एड़ियों को खाता है। उसका ये तरीका होता है प्यार दिखाने का। तो टिमोथी भी वैसा ही था, बच्चा था, वो भी वैसे ही प्यार दिखाता था। फिर क्या हुआ? ही वॉज बाय दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल grown रिट्रीवर। फिर धीमे धीमे वो, क्योंकि जानवर बहुत जल्दी बड़े होते हैं, तो इसी तरह टाइगर भी बहुत जल्दी एक रिट्रीवर माने एक फुल डॉग का साइज, रिट्रीवर एक नस्ल है डॉग की, उस साइज का हो गया था। और जब वो व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक, जब वो उसको घुमाने ले जाता, टहलाने ले जाता, तो आप देख रहे हैं लोगों की रिएक्शन, कितने ब्यूटीफुल रिएक्शन बने हैं लोगों के। पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइट बर्थ, तो लोग सांसें भरते उनको देख के डर जाते। देख रहे हैं आप, कोई कान पे हाथ रखे है, कोई ऐसे कर रहा है, किसी की आंखें बाहर आ रही हैं, किसी के दोनों हाथ ऐसे, मैंने आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा टाइगर लेके तुम घूम रहे हो, बाप रे। लोग डर जाते थे उसको देख के, रास्ता दे देते थे, एक तरफ हो जाते थे। अब देखो तीसरी, टाइगर की फेवरेट प्लेस कौन सी थी? उसकी फेवरेट प्लेस इन द हाउस वाज द ड्राइंग रूम। उसको सबसे अच्छा ड्राइंग रूम लगता था। ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा, वो लंबे से सोफे पे बैठ जाता था, रीचिंग देयर विद ग्रेट डिग्निटी, और बड़ी सम्मान के संग वहां पे रिक्लाइनिंग, रिक्लाइनिंग माने रेस्ट करना, बड़े मजे से सोफे पे रेस्ट करता था। उसकी फेवरेट प्लेस थी ये। एंड स्नालिंग, स्नालिंग माने घुर्राना, एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, जो भी उसको वहां से हटाने की कोशिश करता था उस पर घुर्राता। माने सोफे पे उसका पूरा अपना कब्जा था, सोफा उसकी बेस्ट प्लेस थी। ये देखिए, टिमोथी हैड क्लीन हैबिट, टिमोथी की बहुत साफ आदतें थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक कैट, और वो अपने चेहरे को स्क्रब करता, रगड़ता था अपने पंजों से, जैसे कि बिल्ली करती है। एट नाइट ही स्लेप्ट एट इन द कुक्स क्वार्टर, रात को उसको छोटे में कुक को जो खाना बनाने वाला था महमूद, उसके क्वार्टर में सुलाया जाता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, और जो सुबह वो अपने कमरे का दरवाजा खोलता और टाइगर बाहर आता तो वो बड़ा खुश होता था। वन ऑफ दीज डेज, इन दिनों एक दिन, डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर, यानी दादी ने डिक्लेयर किया अपने साधु संत के अंदाज में, जैसे साधु संत घोषणाएं करते हैं ऐसे उन्होंने घोषणा करी। वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड एंड नो साइन ऑफ द महमूद एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज। उसने कहा एक दिन हम लोग देखेंगे कि टिमोथी महमूद के पलंग पे बैठा है, लेकिन कुक गायब है, कुक का कोई साइन नहीं है सिवाय उसके कपड़े और शूज के। मतलब कहने का ये कि खा जाएगा वो उसको एक दिन।
ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं. बट टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, अ चेंज केम ओवर हिम. और जैसे जैसे टिमोथी 6 महीने का हुआ उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया. ही ग्रीव स्टेडीली लेस फ्रेंडली, धीमे धीमे वो उसकी दोस्ती कम होने लगी स्लोली. वेन आउट फॉर अ वॉक विथ मी, जब वो उसके संग वॉक पे आता, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट और समवन पेट. वो धीमे धीमे चोरी चोरी किसी बिल्ली या कुत्ते का पीछा करता जो पालतू लोगों के थे ना उनके पीछे. समटाइम्स एट नाइट वी वुड हेयर फ्रेंसीड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म. पोल्ट्री फार्म माने मुर्गी खाना. मुर्गी के जो दड़बे थे उनमें से कभी कभी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज आती थी. कैकलिंग साउंड माने जैसे कि कोई उनके दड़बे में घुस के उनको मार रहा है, तो ऐसी आवाजें आती थी. एंड इन द मॉर्निंग देयर वुड बी फेदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरांडा. और सुबह के समय पूरे वेरांडा में पंख ही पंख पड़े होते थे मुर्गी के. यानी कि टिमोथी रात में मौका पाके उनके पिंजरे में घुस जाता था, उनको मार के खा जाता था. टिमोथी हैड टू बी चेन्ड अप. अब टिमोथी को चेन में बंद करके रखना जरूरी हो गया, क्योंकि वो बड़ा हो गया था और खतरनाक हो रहा था. एंड फाइनली, फिर अंत में, ही बिगैन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस एंड विथ व्हाट लुक्ड लाइक विलेनस इंटेंट. इंटेंट माने सोच, दृष्टि. उसकी दृष्टि बड़ी विलेन वाली हो गई थी और वो महमूद को स्टॉक कर रहा था, उसको पीछे करता था और उसको इस नजर से देखता था जैसे वो मौका ताड़ के महमूद को खा जाएगा. ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू द जू. और ग्रैंडफादर ने ये चीज को समझा और उन्होंने तुरंत उसको विचार किया कि इसको अब जू में डालना जरूरी है, क्योंकि ये अटैक कर सकता है और कैन बी डेंजरस. फिर क्या हुआ, अब देखो पूरा फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट है, उसमें सिर्फ दो ही लोग हैं, दादाजी और टाइगर. क्योंकि टाइगर के संग कौन जर्नी करेगा, आप करोगे? नहीं. तो रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पूरा उन्होंने रिजर्व कराया अपने लिए, टिमोथी के लिए. नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विथ हिम. कोई भी कंपार्टमेंट शेयर नहीं करेगा उनके साथ. ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ. ग्रैंडफादर उसको लखनऊ ले गए. ठीक है. where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. जू अथॉरिटीज यानी जू के मालिक बड़े खुश थे, क्योंकि उनको एक पला पलाया वेल फेड माने अच्छा खाता पीता और फेयरली सिविलाइज और सभ्य टाइगर मिल गया था. इस तरह से श्रीमूर्ति जो है वो घर से जू में पहुंच गया. अब 6 महीने बीत गए. अबाउट 6 months लेटर, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ. जब उसके दादा दादी दोबारा लखनऊ गए 6 महीने बाद, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. तो दादाजी को ये अच्छा अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका मिला. उन्होंने कहा चलो मैं जू में जाके देखता हूँ कि टिमोथी कैसे जी रहा है. और वो जू गए. आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम. अकम्पनी मैंने साथ देने के लिए, वो उनका साथ देखने के लिए वहां पे नहीं था. बट आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा. लेकिन उसने सारे किस्से तब सुने जब वो लोग देहरा वापस आ गए. तो अब देखिए दादाजी जू जाएंगे. ये देखो दादाजी जू में पहुंच गए. अराइविंग एट द जू, ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न. सीधे उनको पता था कि टिमोथी को कौन सी चीज उसमें केज में रखा है, तो सीधे उस पिंजरे पे वो पहुंच गए. द टाइगर वॉज देयर. टाइगर वहां पे था. क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, वो कोने में बैठा हुआ था. फुल ग्रोन एंड विथ मैग्निफिशिएंट स्ट्राइप कोट. और वो पूरा बड़ा हो चुका था, फुल ग्रोन टाइगर था. और उसकी जो पट्टियां थी उसकी कोट पे, उसके बॉडी के ऊपर पट्टियां बनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी. ग्रैंडफादर पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज. तो ग्रैंडफादर ने पिंजरे में से ही अपने दोनों हाथों को अंदर डाला और उसको गले लगा लिया और उससे बात करने लगे. स्टार्टेड स्पीकिंग टू टाइगर. हेलो टिमोथी. देखो कितना प्यार कर रहे हैं वो, उसको पूरे पिंजरे के अंदर हाथ डाल डाल के उसको प्यार कर रहे हैं. द टाइगर अप्रोच द बार. टाइगर भी बिल्कुल पिंजरे में किनारे आ गया है ना. एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट हैंड्स अराउंड हिज हेड. और उसने भी अलाउ करा ग्रैंडफादर को कि वो उसके सर पे हाथ फेरे. ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर. ग्रैंडफादर ने उसके सर को, माथे को, फोरहेड माने माथे को ऐसे सहलाया. स्ट्रोक माने सहलाना. और टिकल, टिकल माने गुदगुद की उसके कान में. एंड वेन एवर ही ग्राउल्ड, बीच में वो अपना ऐसे ग्राउल कर रहा था. स्मैक हिम अक्रॉस द माउथ, उसके मुंह पे ऐसे चाटा मार देते थे. विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट. वो पहले भी उसको इस तरीके से ही चुप कराया करते थे. अब देखो, अब टिमोथी ने उनको शायद पहचान लिया है. ही लिक्ड ग्रैंडफादर्स हैंड एंड ओनली स्प्रैंग अवे.
वो दादाजी का हाथ खूब जोर जोर से चाटने लगा, जैसे कुत्ते नहीं अपने मालिक को चाटते हैं ऐसे। लेकिन बीच में स्प्रैंग अवे, यानी उछल के वो पीछे हो जाता था, स्प्रिंग की तरह उछल के पीछे जाके बैठ जाता था। कब? जब एक लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नाल्ड एट हिम, जब बगल वाला लेपर्ड उसके ऊपर स्नाल माने घुर्राता था, जोर से आके एकदम उसके ऊपर घुर्राता था, तो वो टिमोथी कोने में जाके चुप होके बैठ जाता था। दादाजी देखो देख रहे हैं कि ये लेपर्ड जो है वो उनके टिमोथी पे चिल्ला रहा है, तो ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड वे, शू माने हश, हट हट, अपन जो करते हैं ऐसा, उसको दूर कर दिया। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक, फिर टाइगर आ गया और उनके हाथ चाटने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, लेकिन बार बार, बीच बीच में, नाउ एंड देन माने कभी बार बार, तो जो बगल वाले पिंजरे में लेपर्ड था वो उस पे रश करता, माने झपट्टा मारता उसके ऊपर से, और टाइगर जो था वो स्लिंक बैक, और वो टाइगर जल्दी से पीछे को हो जाता, कोने में बैठ जाता जाके। अब ये खेल चल रहा था। नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए रीयूनियन मैंने मिलन देखने के लिए टाइगर का और दादाजी का। तभी जो कीपर था, जो वहां पे रखवाला था, पुश्ड हिज वे, उसने देखा यहाँ इतनी भीड़ क्यों लग गई, तो वो धक्का मारता हुआ आगे आया और उसने दादाजी से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों इतनी भीड़ लग गई यहाँ पे। अब देखो दादाजी ने उसको बोला, आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, अरे मैं अपने टिमोथी से बात कर रहा हूँ। यू वांट यू हियर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, अच्छा तुम यहाँ नहीं थे क्या जब मैं टिमोथी को देने आया था, मैं ही तो टिमोथी को लाया हूँ यहाँ पे। अब वो कीपर नया था, शायद 6 महीने भी नहीं उसको हुए थे, तो वो नहीं जानता था। तो उसने कहा आई हैवंट हियर बीन वेरी लॉन्ग, उसने कहा मैं बहुत लंबा यहाँ नहीं हूँ, प्लीज कंटिन्यू, अच्छा आप कॉन्वर्सेशन, यू, आप अपनी बातचीत जारी रखिए टिमोथी के संग। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, पर मैंने तो खुद ही इस टाइगर को कभी छुआ नहीं। ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर, वो हमेशा गुस्से में रहता है। ये देख रहे हैं पब्लिक कैसे आश्चर्य कर रही है कि दादाजी पिंजरे के अंदर पूरे हाथ डाल डाल के उसको सहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। Why don't you put him somewhere else? The leopard keep frightening him. I'll go and see the superintendent about it. तो उसने कहा, अरे ये तुम लेपर्ड को इसके संग चिपका के रखा है, लेपर्ड बार बार इस पे झपट्टा मारता है, ये डर जाता है, तो इसको तुम अलग क्यों नहीं करते हो। अच्छा रुको, मैं खुद ही सुपरिटेंडेंट को जाके, सुपरिटेंडेंट माने हेड जो होता है जंगल का, उसको जाके देखता हूँ। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early. वो उसकी ढूंढ करने के लिए गए, लेकिन वो जा चुका था घर जल्दी। And so after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy cage to say goodbye. फिर वो टिमोथी की केज में वापस आए उसको गुड बाय कहने के लिए। इट वॉज बिगनिंग टू गेट डार्क, धीमे धीमे अंधेरा होने लगा था। एंड ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 minutes, और वो बार बार उसको सहला रहे थे और चांटे भी मार रहे थे, क्योंकि वो बीच में उनके ऊपर घुर्रा रहा था बहुत जोर जोर से, तो बीच बीच में उसको चांटे मार के भी वो चुप करा रहे थे। तभी क्या हुआ, तब क्या हुआ बीच में, ओके ये देखो, तो उसने कहा, फिर वो गए और फिर 5 मिनट तक सहलाते रहे। व्हेन ही फाउंड अनदर कीपर ऑब्जर्विंग हिम सम अलार्म, तभी उन्होंने देखा कि दूसरा एक चौकीदार आ गया और वो इनको बड़े ध्यान से देख रहा है। और फिर वो आता है दूसरा, ये चौकीदार तो नया था, इसको पता नहीं था कि दादाजी लाए हैं ये, लेकिन एक और चौकीदार जो था पुराना था, वो आता है दौड़ के, और देखो वो ये आ गया चौकीदार। वो आके कहता है, ग्रैंडफादर रिकॉग्नाइज हिम, ग्रैंडफादर उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि जब टिमोथी को पहली बार लाए थे तब वो उससे मिले थे, तो यस रिमेम्बर, यू रिमेम्बर मी, तो वो उससे कहते हैं तुम्हें याद है, नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू, उसने कहा तुम्हें याद है मैं आया था 6 महीने पहले, इस शेर को मैं ही लाया था, अब तुम ये बताओ तुम इस टिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं ट्रांसफर करते हो, अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, ये बेवकूफ लेपर्ड से दूर करते क्यों नहीं हो। बट सर इट इज नॉट योर टाइगर, उसने कहा अरे सर ये आपका टाइगर नहीं है। तो दादाजी ने कहा आई नो, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन, मुझे पता है अब ये मेरा नहीं है, बट यू माइट एटलीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, पर तुम मेरे से सलाह तो ले सकते हो, मेरे से सुझाव तो ले सकते हो, चलो मान लिया कि अब ये टाइगर मेरा नहीं है, अब ये जंगल का है। वो कहता आई रिमेम्बर योर टाइगर वेरी वेल, उसने कहा अरे मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छे से याद है, ही डाइड 2 months अगो, आपका टाइगर तो 2 महीने पहले ही मर गया। डाइड, मर गया, यस सर ऑफ निमोनिया, देखो निमोनिया की स्पेलिंग, उसको सर्दी हो गई थी, मर गया वो। द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स
दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज वेरी डेंजरस। उसने कहा ये तो नया टाइगर है, अभी लाए हैं उसको 2 महीने पहले ही, और ये बहुत खतरनाक है। Grandfather could think of nothing to say, and the tiger was still licking his arm with increasing relish. अब ग्रैंडफादर के पास कोई शब्द नहीं थे कहने के लिए, और वो जो टाइगर था वो उनके हाथों को बड़ी चाट रहा था। रेलिश माने स्वाद ले लेके, जैसे कि वो खाने ही वाला हो उनको, तो वो उनके हाथों को चाट रहा था। यानी कि ये टाइगर किसका था? टिमोथी नहीं था, टिमोथी तो 2 महीने पहले ही मर गया था। ये दूसरा टाइगर है जो जंगल से वो लोग पकड़ के लाए थे। अब लास्ट सीन है ये। ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। अब ग्रैंडफादर को अपना हाथ निकालना पड़ा पिंजरे से, और उन्हें ऐसे लगा जैसे कि उनका हाथ 1 साल भर में एक उम्र से अंदर था। यानी वो इतनी जोर से डर गए, क्योंकि वो टाइगर तो डेंजरस था। तो उस अपना हाथ निकालने में उनको, और निकाल तो उन्होंने बहुत जल्दी लिया, लेकिन उनको ऐसे लगा जैसे कि पता नहीं कितनी देर हो गई। एंड देन विथ हिज फेस नियर द टाइगर ही मम्बल्ड हिज लास्ट वर्ड्स टू द टाइगर। फिर उनका चेहरा बिल्कुल टाइगर के चेहरे के पास ही था, और उनके मुंह से एक ही शब्द निकले, गुड नाइट टिमोथी, चलो मैं जाता हूँ टिमोथी। एंड देन गिविंग अ जू कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक। तभी जू कीपर को स्कॉर्नफुल माने गुस्से में वो घूरते लगे। ग्रैंडफादर वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और वो तेजी से जू के बाहर निकल गए। यानी कि ये टाइगर जिसको वो तीर से प्यार कर रहे थे, पिंजरे के अंदर हाथ डाल डाल के गले लगा रहे थे, स्ट्रोक कर रहा, वो उनका था ही नहीं, वो तो दूसरा था टिमोथी, तो मर चुका था। तो बच्चों ऐसा हो जाता है कई बार। थैंक यू, नाइस स्टोरी, एंड यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बाय।